आज का संयोजन। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, तुझे तेरा जीवन दुखों और संघर्षों से भरा लगता है। तू यह भी सोचती है कि बाबा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने प्रियजनों के साथ प्रसन्न हैं, सुख भोग रहे हैं और दीर्घायु जीवन भी प्राप्त कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों कि मेरे प्रियजन ही असमय भी मुझे छोड़कर भी चले गए और दुखों और संघर्षों को झेलते झेलते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। और ऐसे लोग जो मुझे दुख पहुंचाते हैं, जो मुझे कष्ट देते हैं, जो मेरी ऊर्जा जैसे नहीं, ऐसे लोगों का साथ ही मुझे क्यों मिला? तो बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जिसके जीवन में जितने दुख संघर्ष आते हैं वह ईश्वर का उतना ही प्रिय होता है, क्योंकि जो लोग सुखी जीवन और दीर्घायु भोग कर इस संसार से जाते हैं वह सिर्फ अपने पिछले संचित पुण्यों का भोग कर रहे हैं। वह मानव शरीर के उद्देश्यों को न पाकर बस उसी चक्र में घूम रहे हैं जहाँ सिर्फ मानव जन्म लेना और अपने कर्मों को भोगना और यहाँ से जाना है। तुमसे भाग्यशाली कोई नहीं जिसे मैं अपना परिचय देता हूँ, जिसे मैं अपनी ओर आकर्षित करता हूँ और जिसे मैं अपने अनुभव देता हूँ, वह परम सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अनमोल मानव जीवन के उद्देश्य को पाता है। वह मेरे अनुभव पाता है, वह मुझे जान पाता है, वह मेरी ओर आकर्षित होता है। दुख और संघर्ष उसके जीवन में तराशने आते हैं और अगर उसके प्रियजन, जो वह दूसरों को देखकर यह सोचता है कि लोगों के माता पिता तो दीर्घायु तक उनके साथ हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्योंकि मेरे माता पिता जो ईश्वर और देवी ऊर्जा वाले थे वह मुझे असमय ही छोड़कर चले गए। तो मेरी बच्ची, वह भी पुण्य आत्मा थे जो उनका कर्म कुछ समय के लिए शेष था, वह उसे भोग कर मुक्त हुए। और तुम भी परम सौभाग्यशाली हो जो तुम पूर्णतः उन पर निर्भर रहते थे, हर बात उन्हीं से साझा करते थे। तो मैंने तुम्हारे सारे सहारों को हटाकर तुम्हें शक्तिवान बनाया है, तुम्हें शक्तिशाली बनाया है, तुम्हें अपना परिचय कराया है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू यह ना सोच कि दुनिया में निशाय है, तेरा कोई नहीं, कोई तेरी पीड़ा समझने वाला नहीं, कोई तेरी मन की व्यथा को जानने वाला नहीं, कोई तेरे दुख और कष्टों से जो तू संघर्ष कर रही है उनको देखने वाला नहीं। मेरी बच्ची, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, हर पल तुझे निखार रहा हूँ, तराश रहा हूँ। और यह संघर्ष, यह दुख जो तूने अनुभव पाए वह तेरी बेहतरी के लिए थे और तुझे मेरी ऊर्जा और मेरे साथ का हर पल अनुभव कराने के लिए थे कि इन विपरीत परिस्थितियों में, इन कष्टों में, इन संघर्षों में, इन शारीरिक और मानसिक रोगों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हर पल तेरी रक्षा कर रही है। और तूने मुझे जाना, मेरे अनुभवों को पाया, मेरी ऊर्जा को पहचान पाई। तूने जब स्वयं को चिंतित और व्याकुल पाया, भय ने तुझे घेर लिया, तो तूने मेरा नाम पुकारा और मैंने तुझे अपना साथ होने का परिचय दिया। तेरा सारा भय, सारा चिंता उस शांति में परिवर्तित हो गए जो मैं तुझे अपनी कृपा के रूप में प्रदान कर रहा था। तब तुझे अनुभव हुआ कि तेरे साथ तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर है जिसने हर पल तुझे थाम रखा है और वह तेरे मांगने पर भी तेरी वह प्रार्थना नहीं सुन रहा जो तुझे लगता है कि तेरे लिए बेहतर है। बाबा ने तेरे लिए उससे भी अच्छा कुछ सोच कर रखा है जो सही समय आने पर तेरे सामने प्रकट होगा। बस विश्वासपूर्वक उनके न्याय की प्रतीक्षा कर। उनका समय सबके लिए सर्वोत्तम होता है। वह तुझे जब देंगे वह तेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए विश्वासपूर्वक अपने बाबा का नाम जाप करके इसके जीवन की परिस्थितियों को उनका आदेश मानते हुए उसमें प्रसन्न रहकर संतुलन बनाओ। सब कुछ संभव होगा, हर परिस्थिति बदल जाएगी। और तुम यह सोचती हो
कि बाबा मैं नहीं जानती कि कैसे क्या होगा। मेरे जीवन के नियंत्रण करता, संचालन करता आप हैं। मैंने अपने जीवन की डोर आपको सौंप दी है। मुझे किससे मिलाना है, कहाँ ले जाना है और मेरे जीवन में क्या नया मोड़ लाना है, वह आप जानो। जैसे एक पिता अपने बच्चे की संपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है, वैसे ही मेरे जीवन के सारे कार्यभार आपको ही संभालने होंगे। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, वह भी मैंने आप पर छोड़ दिया। हे मेरे बाबा, मेरे जीवन में सदैव मेरे साथ रहना और मुझे हर पल मार्ग दिखाते रहना। मैं सारे अवगुणों और दोषों से मुक्त होकर सदैव आपकी पावन ऊर्जा मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसी मुझे कृपा करना। बाबा कहते हैं, जो मेरे न्याय की प्रतीक्षा संतोषपूर्वक और विश्वासपूर्वक करता है, उसके जीवन में खुशियों के फूल अवश्य खिलाता हूँ। तुम्हारी भी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी प्रतीक्षा अब लंबी नहीं, वह समय भी करीब आ गया है। साईं का नाम लेते रहो, सब कुछ सही होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं, तब तक के लिए ओम साईं राम।